नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी टॉपिक का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से एक प्ले लिस्ट होगा और एक होगा कंजेनाइटल पीडियाट्रिक डिसऑर्डर से, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलिए अपना शुरू करते हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को हम लिख के आज के वीडियो में बताएंगे, ये हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इसलिए इसको हम लिखे हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसमें पूछने के लिए मिलता है इसके प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जाता है इसमें, और मिलता है इसमें पूछने के लिए प्रिंसिपल में सिफालोक्यूडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सेकंड हम लोग का टॉपिक है फोंटेनेल्स। फोंटेनेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है एंटेरियर फोंटेनेल, क्या होता है पोस्टेरियर फोंटेनेल, एंटेरियर फोंटेनेल कब क्लोज होता है, पोस्टेरियर फोंटेनेल कब क्लोज होता है, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं फोंटेनेल्स से रिलेटेड। थर्ड हम लोग का टॉपिक है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये भी पूछा जाता है। अपगार स्कोर में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म भी, ए का मतलब क्या होता है, पी के मतलब, जी के मतलब, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जिसमें रिफ्लेक्स के बारे में पूछा जाता है। नियोनेटल रिफ्लेक्स के बारे में क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स, बेबेंस्की रिफ्लेक्स, पाल्मर प्लांटर रिफ्लेक्स, उसके बाद होता है ब्रुजिन्स्की रिफ्लेक्स। ये जितना भी ग्लिबुलर रिफ्लेक्स, जितना भी रिफ्लेक्स है उसको आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कौन सा रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है और कब डिसअपीयर होता है, ये पूछा जाता है। जो जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, ये 6 मंथ के बाद क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। 6 मंथ के बाद डिसअपीयर हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है KMC, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या कंपोनेंट है, क्या क्राइटेरिया है, कब देते हैं, ये सभी चीज़। नेक्स्ट हम लोग का है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन में पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न जो है वो कब स्माइल करना शुरू करता है, मदर को कब पहचानता है, टॉयलेट ट्रेनिंग कब दिया जाता है, पिंचर ग्राफ्स कब शुरू करता है, ये सभी चीज़ें डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन से इसमें क्या क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, तो TABC। टी का मतलब टेम्परेचर, फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में टेम्परेचर को दिया जाता है। ए का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, याद रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में टेम्परेचर को दिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें टेम्परेचर में जो हाइपोथर्मिया होता है, उसमें हाइपोथर्मिया में भी होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पटाउ सिंड्रोम पूछा जाता है, पटाउ सिंड्रोम पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एक एडवर्ड सिंड्रोम होता है, तो इसको भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है क्या नहीं, सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से क्रोमोसोम से कौन सा डिफेक्ट होता है। डाउन सिंड्रोम होता है 21 नंबर से, एडवर्ड होता है 18 से, और पटाउ होता है 13 से। क्रोमोसोमल 13 में एबनॉर्मलिटी होगा तो पटाउ सिंड्रोम होगा, क्रोमोसोम 21 में होगा तो डाउन सिंड्रोम होगा, और क्रोमोसोम 18 में होगा तो क्या होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होगा। डाउन को ट्राइसोमी भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिसऑर्डर हर एक सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे बात करें GIT के, तो GIT में सीलियक डिजीज, पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट, TEF का मतलब ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और सभी टॉपिक, ये जितना भी टॉपिक लिखे हैं GIT से रिलेटेड, सबका हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल में। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग से सबका बना दिए हैं वीडियो। सीलियक डिजीज के बारे में भी बताया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में भी, और क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट के बारे में भी, TEF के बारे में भी। क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट मोस्ट है, इसमें रूल ऑफ 10 फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट में।
क्लेफ्ट पैलेट के क्या फॉलो किया जाता है? रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 क्या होता है उसको आप लोग को हम बताए हैं, वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है GIT से रिलेटेड ही हर्शुस्प्रम्स डिजीज। क्या होता है हर्शुस्प्रम्स डिजीज? इसको भी बताए हैं। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जॉइंडिस। जॉइंडिस में 2 टाइप्स आता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल एंड एक होता है पैथोलॉजिकल। तो दोनों याद रखिएगा, कब किसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, कब पैथोलॉजिकल बोलते हैं। जॉइंडिस के मैनेजमेंट में जो फोटोथेरेपी यूज में लिया जाता है तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। फोटोथेरेपी का क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सा प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, आप लोग इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा फोटोथेरेपी के बारे में। उसके बाद जॉइंडिस के मैनेजमेंट याद रखिएगा, इसमें इसका डायग्नोसिस में होता है क्लोरबेट-की टेस्ट। तो याद रखिएगा क्या होता है क्लोरबेट-की टेस्ट। उसके बाद करामार स्टेजिंग देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है करामार स्टेजिंग, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम इसका वीडियो बना चुके हैं, जॉइंडिस का भी वीडियो मिल जाएगा आप लोग को चैनल पर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे CHD। CHD का मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? तो साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, TOF का मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। और बात करें CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में तो लिख लीजिएगा, भी उसमें आता है VSD, ASD, PDA। ये तो क्या है, ये साइनोटिक है। साइनोटिक में टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये सभी डिजीज आते हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क दे लीजिएगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है हम लोग का। तो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD का मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और हाइड्रोसिफेलस, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा। इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, दोनों टॉपिक का, हाइड्रोसिफेलस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अच्छा तरीक़ा से सभी चीज़ों को समझाया गया है। तो ये हो गया हम लोग का पीडियाट्रिक नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पीडियाट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को जान पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।